अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत ज़बरदस्त सी चिकन पैन पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ पैन के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और अब डालेंगे इसके अंदर चिकन, जो कि मैंने 200 ग्राम लिया था और उसकी बिल्कुल छोटी बोटी काट ली थी, क्योंकि पिज़्ज़ा के ऊपर छोटी बोटी ही अच्छी लगती है। और अब इसको अच्छी तरह से ऑयल के साथ मिक्स करेंगे। चूल्हा मैं ऑन कर चुकी हूँ। अभी हम इसको मीडियम आंच पे पकाएंगे। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, चिकन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए और चिकन का कलर जो है वाइट की तरफ चला जाए। और देखें चिकन का कलर चेंज हो चुका है। 3-4 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है। और अब मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ इसके अंदर। 1 टीस्पून डालेंगे तिक्का मसाला, आप किसी भी ब्रांड का लेके डाल सकते हैं। आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका, और आधा टीस्पून डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून जाएगा सोया सॉस, और 1 टीस्पून ही जाएगा इसके अंदर वाइट वाला सिरका। और तमाम मसालों को अब डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि बोटियों के ऊपर सारे मसाले बहुत अच्छे से लग जाएं और सब के अंदर इन मसालों का फ्लेवर आ जाए। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ऊपर से कवर करूँगी और हल्की आंच पे हम 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत छोटी बोटी है, 5-6 मिनट में बहुत अच्छे से गल जाएगी। और देखें जी, ज़बरदस्त सा चिकन हो चुका है हमारा फ्राई। बस 1 मिनट के लिए इसको हिला के तो मैं अब चूल्हे से उतार लूँगी। चिकन मैंने उतार के साइड पे रख लिया है। और एक बोल के अंदर अब मैंने ले लिया है एक अंडा और 1 कप मैंने हल्का गर्म दूध डाल दिया है। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। और उतनी देर में अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के निशान पे ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा जी। अंडा और दूध बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ आधा टीस्पून नमक, 1 कप डालेंगे इसके अंदर मैदा, आधा टीस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून चीनी, और 1 से 2 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर कुकिंग ऑयल। और ऑयल डालने के बाद अब फिर से हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे जी। विस्क की मदद से मैं मिक्स कर रही हूँ, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी कोई गुठली ना रहे और लम्प्स फ्री हमारा बैटर जो है वो तैयार हो। और सारी देखें गुठलियाँ ख़त्म होती जा रही हैं और ज़बरदस्त सा हमारा बैटर, हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसको रखते हैं अब साइड पे जी। अब मैंने पैन रख लिया है चूल्हे पे, उसके ऊपर मैंने डाल दिया है आधा टीस्पून कुकिंग ऑयल। ब्रश की मदद से पैन के पैंदे में अच्छी तरह से ऑयल को हम फैला देंगे। चूल्हा मैं ऑन कर चुकी हूँ और बहुत हल्की मैंने आंच रखी हुई है इसके नीचे भी। और जी अब हम कोई सा भी कप लेंगे, मेजरिंग कप ले लें या कोई भी कप आपके पास हो, उससे बैटर इसके अंदर हम डालेंगे। थोड़ा सा मैं और डालूँगी ताकि इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। और जी जितना आप कप बड़ा लेंगे उतना साइज़ बड़ा बन जाएगा, छोटा लेंगे छोटा, ये आपकी पसंद पे, आप जितना भी इसका साइज़ रखना चाहते हैं। और बैटर मैंने डाल दिया है और हल्की आंच पे अब 1-1.5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। और जी तकरीबन 1-1.5 मिनट पकने के बाद इसकी देखें शक्ल, ऊपर बबल्स बन गए और ये इसके पकने की निशानी है। अब मैं इसकी साइड चेंज कराऊंगी। और साइड चेंज कराने के बाद ये देखें कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर आया है इसके ऊपर। और अब हम लगाएंगे जी पिज़्ज़ा सॉस, जो कि मेरी होममेड है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और अच्छी तरह से बस सारी रोटी के ऊपर हम लगाएंगे जी पिज़्ज़ा डो। और अब डालेंगे चिकन, जो कि हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। चिकन की बोटियां आपने कम लगानी है, ज़्यादा लगानी है, ये आपकी अपनी पसंद के ऊपर है। अच्छी तरह से बस मैंने लगा दी हैं। और अब लगाएंगे इसके ऊपर प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज में डाल रही हूँ। सब्जियों की मिकदार को आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आंच मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई है। ये पिज़्ज़ा जो है वो बहुत हल्की आंच पे बनता है। और अब मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर टमाटर, जो कि मैंने जूलियन कट काट लिए थे। आप चाहें तो बहुत छोटा साइज़ भी डाल सकते हैं, चौकोर कटिंग करके भी डाल सकते हैं। मैंने जूलियन कटिंग की थी। अब जी इसके ऊपर शिमला मिर्च लगाएंगे अच्छी तरह से। और बस शिमला मिर्च भी लग चुकी है। और अब मैं डालूँगी मोज़रेला चीज़, श्रेडेड चीज़ डाल रही हूँ इसके ऊपर, अच्छी तरह से लगाएंगे।
आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ मिक्स करके भी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। और जी चीज़ को लगाने के बाद अब डालेंगे इसके ऊपर हम ऑलिव्स, जो कि मेरे पास ब्लैक मौजूद थे घर पे, वो मैं डाल रही हूँ। आप डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें। अगर ग्रीन हो तो वो भी डाल सकते हैं। और जी बस कहीं कहीं पे हम ब्लैक ऑलिव्स लगा देंगे। और ऑलिव्स लगाने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे पिज़्ज़ा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है ऊपर से। और बस हल्के से इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर मिक्स्ड हर्ब्स। मेरे पास मिक्स्ड हर्ब्स थे, ऑरिगेनो ख़त्म हुआ था, आप ऊपर ऑरिगेनो भी छिड़क सकते हैं। और कवर करके 3 से 4 मिनट पे हल्की आंच पे मैंने इसको पकाया। और देखें ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा हो चुका है रेडी। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको प्लेट आउट करते हैं। जी प्लेट आउट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।